मॉर्निंग बच्चों। देखो भाई, अपन इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको कौन सा पार्ट पढ़ाया था? सामाजिक का, है ना। कौन सा पार्ट पढ़ाया था? देखो, सातवां पढ़ाया था। और बच्चों आज अपन जो है नया पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सामाजिक का, है ना। अब आप बोलोगे सर सामाजिक थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। चलो देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज अपन, और इसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है इसका? ऊंचाई एवं दूरी। देखो ये भी पार्ट जो है, सॉरी ये चैप्टर जो है वो किस पर बेस्ड है? आपका किस पर बेस्ड है? जैसे अपन ने पढ़ी ना, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो अपन ने सारणी बनाई थी, याद करो आपको। एक तो ये याद रखना है आपको। ये पढ़ा था मैंने, याद करो आप, लाल बटा कक्का पढ़ा था। एक तो ये याद रखना है आपको, और एक सारणी याद रखनी है कि साइन 0 कोस 0 टेन 0 30 डिग्री, साइन 30 टेन 30, इस तरीके से आपको मान याद रखना है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आपको आती है तो ये प्रश्नावली आपको आती है, यूँ समझ लो, ठीक है। क्योंकि बस उन सूत्रों का उपयोग करना है और यहाँ पे इसमें मान रखना है और आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, मैं आपको समझाऊँ सबसे पहले कि कुछ डेफिनेशन है कि महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले है दृष्टि रेखा, लाइफ ऑफ फ्लाइट। दृष्टि रेखा क्या होती है बच्चों? डेफिनेशन बिना काम किए कुछ भी काम नहीं आने वाली। सिर्फ बता दूं आपको कि आप जिस वस्तु को अपनी आँख से देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो प्रेजेंट टाइम पे आप जो है मोबाइल को देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, मोबाइल। जैसे ये सपोज करो, ये सपोज ये मेरे हाथ में ये मोबाइल है, डस्टर है, इसको माना कि ये मोबाइल है। मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, कुछ भी मान सकते हैं, है ना, फिर प्रूफ कर देंगे अपन। यही होता है मैथ्स में। तो माना कि ये मोबाइल है और ये मेरी आँखें, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये मेरी आँख है। आँख भी बनानी नहीं आती है अभी, बाद में पेंटिंग करते होते तो आँख बनानी क्या रहती। तो ये मेरी आँख है बच्चों, और यहाँ पे मैं इस मोबाइल को देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस आँख से इस मोबाइल के साथ जो कोण बन रहा है बच्चों, ठीक है, इस आँख का इस मोबाइल के साथ जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलोगे आप? इस रेखा को क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा बोलोगे, जो रेखा आपकी कोण बना रही है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, दूसरे समझो, दूसरे तरीके से कैसे समझो। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे खड़ा जो है इधर देख रहा हूँ सामने कौन सी बिल्डिंग है, क्या नाम है इस बिल्डिंग का यार? नाम जाने क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। मान के चलो यहाँ से मैं देख रहा हूँ डीडीपीएस की बिल्डिंग दिख रही है मुझे। तो मेरी आंखों से इस डीडीपीएस की बिल्डिंग का जो कोण होगा, जैसे ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पर ये मुझे डीडीपीएस की बिल्डिंग खड़ी है, ये है ना, और इसका ऊपर भी यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, ये डीडीपीएस लिख रहा है इधर, ठीक है। नहीं तो मेरे को यहाँ से अपना नया स्कूल भी दिख रहा है, ठीक है। तो नया स्कूल दिख रहा है, अपने स्कूल को देखते हो, क्यों डीडीपीएस को देखो, ठीक है। यहाँ से मुझे अपने नए स्कूल की बिल्डिंग देखनी, थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। तो मेरी आंखों से जो ये एंगल बन रहा है, ये स्कूल है अपना आर्यन स्कूल की नई बिल्डिंग, और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये वाला जो कोण बना रही है, ये तो अपनी बेसिक लाइन होगी जहाँ पर आपकी प्रारंभिक रेखा है, ठीक है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ये दृष्टि रेखा, देखो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी वस्तु को आंखों से देखोगे तो वो लाइन तो डालोगे नहीं ना, कि यहाँ से लाइन डाल दो आंखों से और ये बिल्डिंग पे। तो ये आपको महसूस करनी होगी। क्या करनी होगी? महसूस करनी होगी, फील करनी पड़ेगी कि सर एक लाइन है जो अपन को दिख नहीं रही है, अदृश्य उसको जिसको बोलते हैं अपन। होता है ना, बहुत सारी चीज़ें अदृश्य होती है पर फिर भी होती है, होती ही नहीं होती। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये लाइन है, इस लाइन, यहाँ से मैं खड़ा अपने स्कूल की बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो ये वाली जो लाइन इसके साथ ये जो कोण बना रही है, इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। कोण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोण तो आप समझाऊंगा। इस रेखा को बोलेंगे अपन क्या? दृष्टि रेखा, जो आपका कोण बनाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब इसमें पहला कोण आता है उन्नयन कोण। कौन सा बच्चों? उन्नयन कोण, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण समझो आप, ठीक है। कैसे समझोगे उन्नयन कोण? ये तो दूसरा वाला हो गया, अवनमन हो गया। तो पहले अवनमन समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है, अवनमन समझ लो,
कि आप यहाँ नीचे खड़े हो और किसी बिल्डिंग को देख रहे हो ऊपर, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दिया, कंफर्म आंखें ऊपर कर रहे हैं अपन। यदि आंखें ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, नहीं लिखा है मैंने गलत लिखी, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है कि जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये अपने स्कूल की बिल्डिंग जो है वो आंख के ऊपर है, तो इस प्रकार ये जो कोण बनाएगा उस कोण को क्या बोलोगे आप, ये अब जो ये कोण बन रहा है, देखो ये जो लाइन है उसको तो आप क्या बोलोगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलोगे बच्चों, दृष्टि रेखा। और ये जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या बोलोगे, उन्नयन कोण। क्या बोलोगे, उन्नयन कोण। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ कि उन्नयन कोण क्या हो रहा है, मतलब कोई वस्तु को जब आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है, तो आपके द्वारा उस वस्तु को देखने पर जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहोगे आप, उन्नयन कोण कहोगे, ठीक है। अब दूसरा कोण आपको समझना है, अवनमन कोण, ठीक है। दूसरा कोण समझना है आपको, ये उन्नयन कोण समझ में आ गया कि आप नीचे खड़े होकर अपने स्कूल की बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा आपका उस कोण को क्या बोलोगे, उन्नयन कोण बोलोगे, ठीक है। अब दूसरा कोण समझते हैं अपन, फालतू नष्कर आ गया, दूसरा कोण समझो, ठीक है। दूसरा कोण होता है बच्चों अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। अब ये अवनमन कोण क्या होता है, देखो समझो ये अपनी स्कूल की बिल्डिंग थी, ठीक है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ ऊपर चढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ के मैं यहाँ पे रोड पे देख रहा हूँ इधर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर चढ़ के इस रोड पे देख रहा हूँ यहाँ पे कि सामने कचौरी वाले भाई साहब की दुकान बंद है भी, ठीक है। समझ रहे हो आप कि रोड पे छत पे खड़े हैं अपन और छत से नीचे देख रहे हैं। जब छत से नीचे देखेंगे तो अपनी आंखों की जो डायरेक्शन होगी कहाँ पे होगी, नीचे होगी। आंखें नीचे करो आप, जैसे मैं आंखें नीचे कर रहा हूँ तो नीचे देखना पड़ रहा है ना मुझे। तो जब आपका कोण आंखों से नीचे होगा, मतलब ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा बच्चों, ये वाला कोण, ठीक है, उस वस्तु से आपके इसका क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगा उसको कोण को क्या बोलोगे आप, ठीक है, अवनमन कोण बोलोगे। क्या बोलोगे, अवनमन कोण। तो आपको ज्यादा रामायण में नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ठीक है। जब वस्तु आपकी आंखों से ऊपर होगी तो उसको तो बोलोगे आप क्या, उन्नयन कोण। जब वस्तु आपकी आंखों के नीचे होगी तो उसको क्या बोलोगे, अवनमन कोण, ठीक है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है और उसी के बेस पे अपन को सारे सवाल करने हैं, ठीक है। अब जो है अपन सवाल पे आते हैं, देखो सवाल पे आ जाओ आप और देखो प्रश्न संख्या, इसमें डायरेक्ट विविध प्रश्नावली, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर विविध तो आप पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ा रहे हो, बोलो। देखो बच्चों, इसमें विविध के अलावा कुछ और है भी नहीं, तो मुझे यही पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और देखो 11 से लेके 28 तक बहुत सारे प्रश्न है इसके अंदर। 11 से 28 कितने हो गए बताओ, 11 में से 28 माइनस करो, कितने होते हैं, देखो ये 28 है, इसमें से 11 माइनस करो, 7 हो गई। 17 क्वेश्चन है इसके अंदर जो अपन को करने हैं, ठीक है। इसके पहले की भी करने हैं, ऐसी बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ABCD वाला, ठीक है ना। तो वो तो आपको जब ये प्रश्नावली पढ़ लोगे तो सिर्फ यूँ ही कर दोगे आप देख के, ठीक है ना। तो पहले अपन प्रश्नावली पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव वाले कर लेंगे, आपको आ जाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा इसी। तो मैं डायरेक्ट प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ, विविध प्रश्नावली, और इसका 11वां सवाल बता रहा हूँ। 10 तक जो है क्वेश्चन जो है अपने क्या है, ABCD वाले हैं, ठीक है। तो समझो आप, बोल रखा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है बच्चों और ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि इसका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, इस मीनार पर सूर्य से यहाँ पे परछाई पड़ रही है, ठीक है, और ये उन्नयन कोण जमीन के साथ बनता है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और बोल रखा है कि मीनार की छत की लंबाई, सॉरी मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, इस पे छाया पड़ेगी तो परछाई बनेगी इधर, तो यहाँ से लेके ये इसकी परछाई पड़ रही है इतनी सारी, ठीक है। और इसकी जो है परछाई की लंबाई है 45 मीटर। तो बोल रखा है ये कि मीनार की ऊंचाई याद करो। देखो ये हाइट
ये मीनार है आपकी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा ही फोटो बनाना है। ठीक है, और ये लाल बट्टा कक्का लिखना है। सबसे पहले कैसे प्रश्न करेंगे, देखो जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उनका एक वो बन रहा होगा अनुपात। क्या? जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है। देखो ये तो है आपका आधार, ठीक है, इसको ए कहते हैं, और ये है आपका लंब, इसको एल कहते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान देना, जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसका आपको अनुपात देखना है। तो यहाँ पे देखो इस पूरे में से लंब और आधार का अनुपात कहाँ दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे लास्ट में ये रहा लंब और आधार, दिख रहा है आपको? तो टेन थीटा होता है ये, तो इधर लिख लो आप ये कि टेन थीटा बराबर होता है ये लंब बटा आधार। ठीक है, अब टेन को तो ऐसे कैसे लिखो, थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। लंब कितना है पता नहीं है, तो लंब को लंबी रखने दो ये, और इसका आधार कितना है देखो यहाँ पर 45 दे रखा है, तो इसको 45 लिख दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, टेन 30 का मान याद करोगे। अब सारणी का मान तो याद है नहीं मुझे, और वैसे टेन 30 का मान होता है 1/√3। चलो 1/√3 है, नहीं होगा तो अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इस लंब का मान याद करना है, और ये यहाँ पर ये 45। ठीक है, इस 45 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 45/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो ये आंसर होगा 45/√3, या फिर ये नहीं होगा तो क्या करोगे आप, इसका परिमेयकरण करोगे। क्या करोगे बच्चों? परिमेयकरण करोगे। तो इसका उत्तर देख लेता हूँ मैं पहले। 15√3 है, मतलब ये उत्तर नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको, आप देखो आप ये 45 है, ये √3 है, गुणा करोगे इसको √3 से। ठीक है, √3 से गुणा करोगे तो ये तो हो गया 45√3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 से काट दो इसको, कितना आएगा 15√3। ठीक है, तो इस लंब का मान कितना आ गया आपके पास बच्चों 15√3, और ये लंब जो है आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगी 15√3। ठीक है, ये इतना सा सवाल है आपका। ओके, तो करके देखना आप। 11वां क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी आप करना। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।